अगर आप कनाडा वीजा के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हाल ही में इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा यानी कि IRCC ने नए स्कैम्स और फर्जी वीजा रैकेट को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया है। अगर सपना आपका कनाडा जाने का है लेकिन गलती से नकली एजेंट्स या फिर फर्जी डॉक्यूमेंट्स के चक्कर में आप पड़ गए तो ये सपना आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा नाइटमेयर भी बन सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल में सब कुछ समझाएंगे, बताएंगे और ये भी सिखाएंगे कि आप खुद को इन फेक एजेंट्स के चक्कर में पड़ने से कैसे बचा सकते हैं। हाय एवरीबॉडी, यू वाचिंग NBT Tech Ed एंड आई एम योर होस्ट नेहा उपाध्याय। तो भाई IRCC ने 4 बड़े रेड फ्लैग्स बताए हैं जिन पर आपको तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए। सबसे पहले तो अगर कोई सोशल मीडिया पर IRCC ऑफिसर बनकर आपकी पर्सनल जानकारी मांगता है तो आपको अलर्ट हो जाना है। इसके अलावा अगर कोई आपसे सिर्फ कैश मांगता है, रसीद नहीं देता है और 100% गारंटी का वादा करता है तो भी आपको अलर्ट होना है। इसके अलावा अगर वीजा फीस ईमेल, फोन या फिर डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर से मांगी जाए तो भी आपको अलर्ट होना है। और अगर वीजा डॉक्यूमेंट्स में गलतियां हो, स्पेलिंग एरर है, फॉर्मेटिंग प्रॉब्लम है या फिर अगर डुप्लीकेट सिग्नेचर है तो भी आपको अलर्ट हो जाना है। याद रखना है कि असली प्रोसेस में कभी भी ये चीजें नहीं होती है, यानी कि IRCC इनमें से किसी तरह के प्रैक्टिस को नहीं अपनाता है। कुछ हफ्ते पहले गुजरात में ही एक बड़ा मामला सामने आया था। मेहसाणा के 22 साल के युवक को फर्जी कैनेडियन वीजा के साथ दुबई से डिपोर्ट कर दिया गया। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उसे हिरासत में ले लिया गया और दो अन्य लोग जिन्होंने नकली डॉक्यूमेंट्स दिए थे उन पर भी केस दर्ज हुआ। यह सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि कैसे नकली वीजा करियर और इज्जत दोनों बर्बाद कर देता है। लेकिन देखिए, ये समस्या सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है। कनाडा की नेशनल पोस्ट और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म ब्यूरो की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि ऑनलाइन एक पूरा नेटवर्क इसके पीछे काम कर रहा है। 2 बड़े धंधे सबसे ज्यादा चल रहे हैं। पहला जो धंधा है वो है ह्यूमन स्मगलिंग का। कनाडा और अमेरिका की बॉर्डर से लोगों को गैर कानूनी तरीके से ले जाया जा रहा है। दूसरा जो सबसे बड़ा धंधा है वो है फर्जी कैनेडियन वीजा बेचना और इसकी कीमत होती है 25,000 से 40,000 अमेरिकी डॉलर। सोशल मीडिया पर खुलेआम एडवर्टीजमेंट आते हैं कि 15 दिन में बिजनेस वीजा, कोई एडवांस नहीं, कोई एम्बेसी फीस नहीं, पैसा तभी दो जब कनाडा पहुंच जाओ। सोचिए, जो काम गुपचुप और लीगल डॉक्यूमेंट से होना चाहिए वो अगर इस तरह खुलेआम बिक रहा है तो उसमें कितना बड़ा जाल होगा, कितना बड़ा धोखा छुपा होगा। भारत में इस नियम साफ है, केवल वही एजेंट्स अधिकृत हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में इमिग्रेशन एक्ट 1983 के तहत रजिस्टर्ड है। बाकी सभी एजेंट्स फर्जी हैं। अगर आप धोखेबाज एजेंट के साथ गए तो सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं होगा बल्कि आपको कानूनी सजा भी मिल सकती है। अगर आप धोखाधड़ी यानी कि चीटिंग करते पकड़े जाते हैं तो सेक्शन 316 भारतीय न्याय संहिता का जो सेक्शन 316 है उसके तहत आपको सजा हो सकती है। इसके अलावा अगर आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग में फंसते हैं तो सेक्शन 359 और 360 के तहत आपको सजा हो सकती है। तो भाई, सेफ रहने के लिए हमेशा e-migrate पोर्टल पर एजेंट का नाम चेक करिए। www.immigrate.gov.in इस पर आपको चेक करना है। सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर आपको पता चल जाएगा कि जो एजेंट है वो वैलिड है या फिर फर्जी है। तो भाई, कनाडा अगर जाना है तो लीगल तरीके से जाइए। फर्जी वीजा और नकली एजेंट्स शॉर्टकट का वादा करते हैं लेकिन नतीजा हमेशा बर्बादी होता है। आपके पैसे, आपके सपने और आपकी डिग्निटी सब कुछ दांव पर लग सकता है। तो इसीलिए लीगल चैनल्स का इस्तेमाल करिए, लीगल एजेंट्स के थ्रू जानकारी हासिल करिए और बेहतर हो तो आप खुद ही अपना फॉर्म भरिए और खुद अपना वीज़ा का प्रोसेस कंप्लीट कीजिए। तो यहाँ पर आई होप मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया होगा और आपको जागरूक भी कर दिया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड टू NBT Tech Ed।